या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। जगत पितामह भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। जगत की अधिष्ठात्री माँ भगवती चिद शक्ति माँ गायत्री सावित्री सरस्वती के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। ब्रह्म कुल गुरु ब्रह्मांश अवतार श्री केदाराम देव आप जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। साक्षात तपस्वरूप श्री श्री शत्रुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। आज का विशेष दिवस है हम सबके लिए। आपने इस दिन की महत्ता महिमा श्रवण की है। संपूर्ण विद्यालय परिवार, ये हमारा विद्यालय परिवार जो सामने बैठा है, आप सबके हृदय में एक दिव्य चेतना जागृत है। उस जागृत चेतना को चेतन रखना, पहचानना, अपने पास में जो अनंत शक्तियां हैं छुपी हुई, समय पर उसको हम पहचान लेते हैं तो उन शक्तियों के द्वारा हमें बहुत लाभ होता है। हमारे जीवन का कल्याण ही नहीं परम कल्याण होता है। तो आप सब विद्यालय परिवार इस दिव्य शक्ति की आराधना का दिवस और इस भारतीय नववर्ष में बहुत सारे शुभ संकल्प लेकर के आगे का पूरा यह संवत्सर मंगलमय बीते, ऐसा भाव हम सब लोग रखेंगे। और उसके लिए ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म की आराधना, वही ब्रह्म ब्रह्मा जी, वही ब्रह्म माँ भगवती और वही ब्रह्म शिव, वही ब्रह्म गणपति, अनेक रूपों में वह ब्रह्म आया है। और उस ब्रह्म की आराधना माँ के रूप में करना, ये अति विशेषता इस समय की है। 4 नवरात्रि आती हैं ऐसे भारतीय परंपरा में, और इस समय उस ब्रह्म की आराधना, यानी सबसे आराधना में देखा जाए तो सबसे एकदम अपने पास का रिश्ता संबंध वो है माँ का। संसार में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले माँ ही हमें इस संसार में लाती है, और माँ ही इस संसार का, प्रकृति का, ईश्वर का परिचय कराती है। तो माँ का बहुत पुत्र के साथ बहुत नजदीक का, पास का रिश्ता रहता है। तो ब्रह्म की आराधना माँ के रूप में इस समय हम सब लोग ही नहीं, प्राणी मात्र, प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सब लोग भी प्रसन्न प्रफुल्लित होकर के ये भी आराधना करते हैं। अपना कुछ अर्पण करके नई नई वस्तुएं, नई नई कोपलें, नई नई पुष्प, नए फल फूल, भंवरे, ये सब लोग कितने सुंदर। ये देखो यहाँ तो चारों तरफ से प्रकृति ही आपका अभिवादन कर रही है। कितना बड़ा सम्मान हम सबको मिल रहा है इस प्रकृति के बीच में। ये कोई समझो कि कोई पुण्य हमारा है। अब उस पुण्य को अगर हम लोग समझ लें तो हम सबसे बढ़ करके और कोई संसार में सौभाग्यशाली नहीं रहा होगा, और नहीं है। तो हम सब लोग सब अति पुण्यशाली हैं। संवत्सर के बारे में आपने सुना। ये संवत्सर का चलन, प्रथा कहाँ से हुई, कैसे हुई?
सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने संवत्सर चलाया और दूसरा भगवान प्रभु श्री राम जी ने संवत्सर चलाया अपने नाम से। ब्रह्मा जी ने अपने नाम से संवत्सर चलाया, ब्राह्म संवत्सर। राम जी का संवत्सर त्रेता युग में, देखो सतयुग में ब्रह्मा जी, त्रेता में राम जी, और युधिष्ठिर में महाराज युधिष्ठिर जी ने भी अपने नाम से संवत्सर चलाया। युधिष्ठिर संवत्सर के नाम से प्रसिद्ध है। और कलियुग में युधिष्ठिर के बाद यानी सतयुग, त्रेता और द्वापर, युधिष्ठिर जी का जो संवत्सर है वो द्वापर में चला, और कलयुग का जो संवत्सर है जो हम सब के बीच में है वो महाराज विक्रमादित्य जी ने चलाया। कृत नाम संवत्सर था उनका, बाद में उसी संवत्सर का नाम कृत की जगह पर विक्रमादित्य हो गया, विक्रम संवत हो गया उसका संवत का नाम। संवत्सर चलाने की शास्त्रीय परंपरा ये रही कि जो भी अपने नाम से संवत्सर चलाता है वह अपने समय में, एक तो चक्रवर्ती सम्राट होता है वह संवत्सर चलाने वाला, एक मात्र इस पृथ्वी का अधिपति, लोकांतरों का अधिपति। तो भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के अधिपति हैं, तो उन्होंने वो चक्रवर्ती सम्राट, अब चक्रवर्ती क्या, कई चक्रवर्ती उनके चरणों में हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या ये संवत्सर चलाने की जो विधि है, अपने समय में जो प्रजा का ऋण है, अब ऋण तो कोई न कोई किसी प्रकार का रहता ही है, उस ऋण को राजा चुकाएगा। जितना भी ऋण है प्रजा का वो राजा उस ऋण को चुकाएगा, और उस ऋण के बराबर जो संपत्ति, जो ऋण था वो संपत्ति राजकोष में जमा करेगा। फिर उसके बाद में वो अपने नाम से संवत्सर चला सकते हैं, ऐसा शास्त्रीय परंपरा है। तो ये जो 4 संवत्सर चलाए गए हैं भगवान ब्रह्मा जी के नाम से, भगवान राम जी के नाम से, महाराज युधिष्ठिर के नाम से और विक्रमादित्य के नाम से, तो ये संवत्सर की परंपरा है। और ये जो दिन है माँ भगवती की आराधना का है, तो अब हम लोग सब अपने अपने कुल ऋषि और कुल देवी को याद करें। आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाएं।